चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसने अपनी सोच से अपने लोगों की जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी है राजा अभिषेक के न्यायप्रिय शासन की। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और असली खुशहाली क्या होती है। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण होती है, तो हमारी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय की बात है। तो इस कहानी के केंद्र में कौन है? एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा। चलिए उन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है राजा अभिषेक, और ये सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते थे। उनका हर एक फैसला, हर एक काम बस अपने राज्य की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए होता था। सच में वो जनता के राजा थे। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना? तो इस खुशहाल राज्य में भी सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहा। जल्द ही एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने राज्य की नींव, खासकर वहां के व्यापारियों को हिला कर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? राजा ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी और उन्हें कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर दिया? उन्होंने देखा कि राज्य के जो सबसे मेहनती लोग थे, छोटे छोटे व्यापारी, वो बेचारे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जूझ रहे थे। मतलब उनमें मेहनत करने का जज्बा तो था, पर मौके नहीं मिल रहे थे। और ये एक ऐसी बात थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अब इस मुश्किल को देखकर राजा ने एक बहुत ही कमाल का दो तरफा प्लान बनाया। आइए देखते हैं कि आखिर वो योजना थी क्या। और यहीं पर राजा की असली सूझबूझ सामने आती है। देखिए, उन्होंने सिर्फ पैसों से मदद नहीं की। पहला कदम, उन्होंने हर व्यापारी को बिना ब्याज का लोन दिया। और दूसरा, जो कि उतना ही जरूरी था, उन्होंने खास एजुकेशन सेंटर खोले ताकि लोगों को बिजनेस चलाने का हुनर भी सिखाया जा सके। ये कोई खैरात नहीं थी, ये लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश थी। और जाहिर सी बात है, लोगों ने इस पहल का दिल खोलकर स्वागत किया। आखिर उन्होंने देखा कि उनका राजा सिर्फ उनकी फिक्र ही नहीं करता, बल्कि उनकी कामयाबी में भी साथ खड़ा है। तो इस दमदार प्लान का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि राज्य में खुशहाली की एक नई सुबह हुई। बदलाव तो बस देखने लायक था। जहां पहले व्यापारी बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे, अब उनके धंधे चमक उठे थे। राजा की योजना के बाद बाजार फिर से लोगों की चहल पहल से गुलजार हो गए। इस योजना का असर बहुत दूर तक गया। बाजारों में रौनक लौट आई, लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे, और राज्य भी खूब अमीर और समृद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सब लोग एक साथ तरक्की करने लगे, तो पूरा राज्य एकता की एक मिसाल बन गया। और ये सब हमें कहानी के सबसे अहम सबक तक ले आता है कि आखिर असली कामयाबी का राज क्या है। राजा अभिषेक का मानना बहुत सीधा और सच्चा था। एक राज्य तभी सफल होता है जब उसके लोग सफल हों। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, यही उनके शासन का आधार था। जब लोग तरक्की करते हैं तो राज्य अपने आप तरक्की करता है। उनकी इस दूर की सोच और इन नीतियों की वजह से लोगों ने उन्हें सिर्फ इज्जत ही नहीं दी, उन्होंने राजा को एक नया नाम दिया, एक ऐसी उपाधि जो सीधे उनके दिलों से निकली थी। लोगों ने उन्हें जनप्रिय राजा अभिषेक कहना शुरू कर दिया, और यही नाम उनकी पहचान बन गया। इस बात की याद दिलाता है कि वो सच में अपनी प्रजा के चहेते राजा थे। और इसी एक सोच के साथ हम इस कहानी को खत्म करते हैं। राजा अभिषेक का ये सिद्धांत कि अपने लोगों में निवेश करो, उन्हें सफल होने के लिए जरूरी हुनर और साधन दो, क्या ये आज की दुनिया के लिए भी उतना ही मायने नहीं रखता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।